नमो नमः, नमस्ते। आज फिर व्याकरण वाणी चैनल में आपका स्वागत है और आज फिर एक नया विषय है। और ये जो विषय है, ये जितने भी संस्कृत वाले पेपर होते हैं, चाहे वो नेट हो, सेट हो, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, सीटीटी हो, कुछ भी हो, सब में पूछा जाता है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कितने कांड हैं, या फिर आपसे सर्ग संज्ञा पूछ ली जाएगी, या पूछ लिया जाएगा कि किस सर्ग में सबसे ज़्यादा संख्या है, किस में कम है, किस कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग है, किस कांड में सर्ग कम है, या पूछा जाएगा 111 सर्ग किस कांड में है। कुछ भी बना सकता है वो, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, रामायण इस भारत देश का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसको लिखने वाले हैं वाल्मीकि जी। मैंने वाल्मीकि की एक कहानी सुना दी है कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, उनका नाम रत्नाकर था। वो कैसे संत बने और फिर कैसे उन्होंने रामायण की रचना की। अगर ये वीडियो देखना है तो आप चैनल पे चले जाइए। तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इसमें कांड कितने हैं और इसमें सर्ग संख्या कितनी है, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो रामायण जिसको लिखा है किसने? वाल्मीकि ने। इसमें कितने श्लोक हैं? तो 24,000। अच्छे से सुन लीजिए, 24,000 श्लोक हैं रामायण में। लिखा है वाल्मीकि ने, जिसे आदि काव्य कहा जाता है। आदि मतलब जिससे शुरुआत हुई है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इनके कांड और इनके सर्गों की संख्या। एक वीडियो और मिलेगा आपको, जिसमें रामायण की पूरी कहानी मिलेगी आपको, बालकांड से लेके और उत्तरकांड तक कि किस कांड में क्या बताया गया। उसके लिए आप चैनल पे जाएं और उसका अवलोकन करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान राम का जन्म हुआ, तो अपन ने वहां रख दिया बालकांड, ठीक है। ऐसे याद कर लो, बाल मतलब बालक, जब तक घर में है तो बालकांड, ठीक है। फिर चले अयोध्या, ठीक है। अयोध्या का भव्य वर्णन है, अयोध्या कांड। फिर अरण्यक, जब भगवान जंगल में चले जाएंगे तो अरण्यक का अर्थ होता है जंगल। ये अरण्यक वो वन है जहाँ पर राम भगवान गए थे। तो पहला बालकांड छोटे से हैं। फिर क्या है? अयोध्या। अयोध्या से कहाँ चले गए? अरण्यक में, वन में, ठीक है। अच्छे से याद रखना, बालक, अयोध्या, अरण्यक। अरण्यक के बाद चले गए किष्किंधा, वो जहाँ पे बाली था, बाली और सुग्रीव, जहाँ पर हनुमान जी ने मित्रता कराई थी। किसकी? राम और सुग्रीव की। तो सुग्रीव कहाँ रहता है? किष्किंधा में। बाली कहाँ रहता है? किष्किंधा में। आपने वो कहानी देखी होगी जिसमें बाली ने अपने भाई को राज्य से अलग कर दिया था। तो बालकांड, अयोध्या कांड, जंगल में गए तो अरण्यक कांड, किष्किंधा गए तो किष्किंधा कांड। अब किष्किंधा के बाद जब हनुमान जी और सब जो पूरे सेनापति हैं वो सीता माता को ढूंढते हैं और लंका जाते हैं, लंका में दहन करके आते हैं, सब जला के आते हैं, वापस आते हैं तो एक सुंदर समाचार लाते हैं, सुंदर समाचार लाते हैं सीता माता के विषय में। तो वो सुंदर कांड हो गया। अच्छे से याद रखना, छोटे बालक थे तो बालकांड। अयोध्या में थे, अयोध्या में भव्य वर्णन हुआ, अयोध्या कांड। फिर कहाँ चले गए? अरण्यक, वन में, अरण्यक कांड। वहां से अरण्यक से सीधे कहाँ गए? उसके बाद किष्किंधा, किष्किंधा कांड। अब किष्किंधा कांड के बाद कौन सा समाचार मिला? शुभ समाचार, सुंदर समाचार, तो सुंदर कांड बना। अब जब खबर मिल गई कि सीता लंका में है तो अब तो युद्ध होगा, दनादन। तो क्या हुआ? युद्ध कांड। और आखिरी में एक युद्ध के बाद आया उत्तरकांड, जिसमें लवकुश का वर्णन है ना। किसका वर्णन है? लवकुश का। राम जी यज्ञ करते हैं, घोड़ा को छोड़ते हैं, लवकुश पकड़ लेते हैं, उसका वर्णन है। आज हमें मुख्य क्या है? इसके कांड और सर्ग संख्या रखनी है, ठीक है ना। पहला क्या है? बालक, बालकांड। फिर अयोध्या कांड। बालक चला गया कहाँ? अयोध्या। अयोध्या से कहाँ गया? अरण्यक। अरण्यक से कहाँ? किष्किंधा। किष्किंधा में क्या के बाद क्या मिला? सुंदर समाचार, तो सुंदर कांड। फिर क्या हुआ? युद्ध। और युद्ध के बाद क्या हुआ? उत्तर।
ठीक है। अब इनकी सर्ग संख्या 77, 119, 75, ठीक है। आपको अगर ऐसे याद है ना तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। जब बालक रहते हैं तो उनको 77 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 77 रुपये। ये कहानी केवल समझने के लिए कि जा बेटा टॉफ़ी खरीद लाओ। कितने रुपए की? 77 रुपये की टॉफ़ी बिस्कुट जो है खरीद लाते हैं। कितने रुपए की? 77 रुपये की। आप 77 की खरीद ले, बोले अब बेटा तुम यहाँ से अयोध्या चले जाओ। बालकांड में कितने रुपए की टॉफ़ी खरीदी? 77 रुपये की। अब बोले अयोध्या चले जाओ, तो बोले अयोध्या तो चले जाएं पप्पा, किराया बस का, गाड़ी का कौन देगा? ठीक है, हालांकि उस समय तो बस चलती नहीं थी, तो ये याद करने के लिए है। तो बोले किराया, तो बोले 119 रुपये दे दो, बस ज़्यादा मत दो। 77 रुपये की बालकांड में क्या खरीदी? टॉफ़ी। अयोध्या जाने लगे, किराया कितना लगा? 75। कितना ले लिया? 119 रुपये। अब जब अयोध्या पहुँचे तो वहाँ से बोले कि अरण्यक जाना है, जंगल घूमने जाना है। तो बोले ठीक है, टिकट के दो 75 रुपये। टिकट में कितने लग गए? 75 रुपये। अच्छे समझ लेना, जब बालकांड में थे तो बालक को इतनी टॉफ़ी मिली 77 रुपये की, ठीक है। फिर उन्होंने किराया कितना मांगा अयोध्या जाने के लिए? 119 रुपये। अब अयोध्या से कहाँ जाएंगे? अरण्यक। तो फिर वो जंगल को घूमने के लिए टिकट लगेगी कितने की? 75 रुपये की। कितने की? 75 रुपये की। चलो भैया चले गए। अब ये गए हैं वहाँ से किष्किंधा। कहाँ गए हैं? किष्किंधा। उन्ना भैया कुछ कंसेशन करो यार, 75 रुपये में तो जंगल घूम आए, अब किष्किंधा छोड़ने के लिए तुम फिर से 75 मांग रहे। 75 नहीं देंगे हम तो भैया 8 रुपये कम देंगे। हम नहीं देंगे उतना। कितने रुपए कम देंगे? 8 रुपये। तो इसमें 8 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 67 रुपये, ठीक है। अब देखो, बालक ने टॉफ़ी ली 77 की, किस अयोध्या के लिए किराया लिया 119 रुपये, अरण्यक वन में घूमने के लिए 75 रुपये, ठीक है। किष्किंधा जाएगा तो कितना लेगा? 67 रुपये किष्किंधा के लिए, ठीक है। किष्किंधा के लिए कितना लिया? 67 रुपये। चलो वो हो गया। अब बोले हम सुंदर समाचार लाए हैं। सुंदर समाचार लाए हैं, बिल्कुल। 1 रुपये तो देना पड़ेगा तुमको। राम भगवान से लड़ बैठे, 1 रुपये देना पड़ेगा। 67 मेरे पास है, 68 हो जाएंगे। 1 रुपये देना पड़ेगा। याद रखना, किष्किंधा जब गए हैं तो 67 रुपये लेके गए हैं। सुंदर कांड सुनाएंगे तो 1 रुपये और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 68 रुपये। कितने हो जाएंगे? 68। बालक जब था 77 की टॉफ़ी लिया, अयोध्या गया तो 119 किराया ले गया, अरण्यक वन में गया तो 75 ले गया, किष्किंधा घूमने गया तो 75 में से 8 कम करा लिए, 67 बच्चे। अब जब किष्किंधा से अब गए तो सुंदर समाचार मिला, तो बोले 1 रुपये और देना पड़ेगा। 1 रुपये और दिए तो कितने हो गए? 68। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चा भैया युद्ध कांड। युद्ध चालू हुआ, लड़ने आए कितने? 128 लोग। कितने आए लड़ने? 128 लोग। कितने लड़ने आए? 128 लोग। कितने लोग आए युद्ध में? 128 लोग। कितने लोग आए युद्ध में? 128 लोग। याद हो गया ना? अरे आए तो लाखों थे भैया, वो तो याद करने के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। और आखिरी में उत्तर दो। बोले युद्ध में 128 आए थे, उत्तर दो कितने बचे? युद्ध में कितने आए थे? 128। बोले उत्तर दो कितने बचे? तो बोले सर 111 बचे। कितने बच्चे? 111। अब देखो, अब रट गया होगा भैया, एक बार और सुन लो। बालक ने टॉफ़ी खरीदी 77 रुपये की, अयोध्या जाने के लिए किराया लिया 119 रुपये। उसके बाद किष्किंधा उसके अयोध्या हो गया। उसके बाद कहाँ गया? अरण्यक। तो अरण्यक घूमने कितना किराया लिया? 75 रुपये, ठीक है। फिर किष्किंधा गया तो बोले 8 रुपये कम करो, मैं तो अरण्यक में 75 दे के आऊँ। 8 कम करा लिया तो कितना हो गया? 67। फिर और आगे गया, सुंदर समाचार दिया तो 1 रुपये उसने और ले लिया कि मैंने सुंदर समाचार दिया है, सीता लंका में 1 रुपये चाहिए, तो कितना हो गया? 68। इसके बाद बोला युद्ध होगा। बोले कितने लोग करेंगे? बोले 128 लोग आज युद्ध करने। युद्ध हो गया। बाद में बोले ए भाई इधर आ, उत्तर तो दो हमारे प्रश्न का। बोले क्या? बोले युद्ध में कितने लोग बचे? बोले सर 111 लोग। कितने बचे? 111। बस इसको बार बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। निश्चित है पेपर में इसमें कुछ ना कुछ